नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव गुंजन आपके सामने रसायन विज्ञान के प्रश्नों के साथ उपस्थित हूँ। जैसा कि सभी जानते हैं कि कंपटीशन एग्जाम का समय आ गया है और इस एग्जाम में रसायन विज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने पुनः उपस्थित है। यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके सामने विभिन्न प्रश्नों को रखा जाएगा जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के होगा। पहले तो हम लोग ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देंगे। इस तरह से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो हम लोग समय से आगे बढ़ते हुए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ, जहाँ पे पहला प्रश्न है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रसायन विज्ञान से यह प्रश्न है। पहला प्रश्न लिया गया है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाले एंजाइम को कहते हैं, तो मित्रों इसे कहते हैं इनवटेंज कहते हैं इसको। प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। डायनामाइट में क्या पाया जाता है दोस्तों? तो डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है TNT, RDX, नाइट्रोग्लिसरीन। तो यहाँ पे बता दूं साथियों कि नाइट्रोग्लिसरीन डायनामाइट में पाया जाता है। सही ऑप्शन ग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, सिरके में पाया जाता है। सिरके में क्या पाया जाता है मित्रों? तो सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। राइट आंसर इज ख। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न हो गया, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो इसको संरक्षण करने के लिए हम लोग बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर इज घ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5, रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। रबर के संश्लेषण में किसका प्रयोग करेंगे? तो रबर के संश्लेषण में प्रयोग करने वाला मुख्य भाग है जिसे हम प्रयोग करते हैं वह है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन को हम लोग रबर में के संश्लेषण में प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न पर ध्यान दिया जाए, पॉलीथीन प्राप्त होता है। पॉलीथीन किससे प्राप्त होता है दोस्तों? तो यह बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, एक बार में वन लाइनर याद करने वाला है। पॉलीथीन प्राप्त करते हैं, किससे यह प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन के बहुलीकरण से। द करेक्ट आंसर इज ग। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 की तरफ रुझान करते हैं। 7वां प्रश्न है, क्लोरोएथिलीन में बहुलीकरण से प्राप्त होता है। क्लोरोएथिलीन के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होगा? तो 7वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? तो यह ध्यान देने वाली बात है कि एथिलीन के बहुलीकरण की चर्चा की जा रही है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा PVC घ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या कहेंगे? यह तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदलने की जो प्रक्रिया होती है मित्रों, इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन। द करेक्ट आंसर इज क। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। इसमें क्या कह रहा है, किसी द्रव का क्वथनांक वह निश्चित ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब क्या होता है? तो क्वथनांक की चर्चा की जा रही है जिस पर उसका वाष्प दाब क्या होगा? तो इसका वाष्प दाब यह वायुमंडल दाब के बराबर होगा। तो ग सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब से बराबर होता है। द राइट आंसर इज ग। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 10 में है, मार्स गैस है। मार्स गैस क्या होता है मित्रों? तो मार्स गैस हो गया, इसको मीथेन कहते हैं। मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। द राइट आंसर इज ख। अगला प्रश्न है, आग बुझाने में काम आने वाली गैस है।
आग बुझाने के लिए हम किस गैस का प्रयोग करते हैं, कौन से गैस से आग बुझाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 आग बुझाने का कार्य करता है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। गोबर गैस में मुख्यतः होती है, गोबर गैस में क्या पाया जाता है, तो गोबर गैस में हम जानते हैं मीथेन पाया जाता है। द राइट आंसर इज ग। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ रुझान करते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है, सोना से जो हम आभूषण बनाते हैं उसको मजबूत होने के लिए उसमें हम क्या मिलाते हैं, तो इसमें हम लोग तांबा मिलाते हैं। यह हो गया क। द राइट आंसर इज क, तांबा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। प्रश्न नंबर 14, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं 3। राइट आंसर इज घ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ जिसका हम प्रयोग करते हैं, तो नायलॉन किससे बनता है, इसका कच्चा पदार्थ हो गया एडिपिक अम्ल। राइट आंसर इज ख। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न की तरफ रुझान करते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच वैल्यू कितना के बराबर होता है, तो इसका पीएच वैल्यू शुद्ध जल का जो है वह 7 के बराबर होता है। तो राइट आंसर इज ग, पीएच वैल्यू 7 के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 17 की तरफ देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, साधारण नमक है, साधारण नमक को हम क्या बोलते हैं। प्रश्न नंबर 17, ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर जो है नमक का, साधारण नमक को हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मोमबत्ती का जलना क्या है मित्रों, तो मोमबत्ती का जलना जो है यह एक रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन मोमबत्ती का जलना है। नेक्स्ट है लोहे में जंग लगने पर उसका भार, लोहे में जंग लगने पर उसका भार क्या होगा मित्रों, लोहे में जंग लगने पर उसका भार जो होगा, क्वेश्चन नंबर 19 का, लोहे में जंग लगने पर इसका भार जो होता है वो बढ़ जाता है मित्रों। राइट आंसर इज ख, इसका भार बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, बॉक्साइट, बॉक्साइट अयस्क है, बॉक्साइट किस चीज़ का अयस्क है, लोहे का है, चांदी का है, पारे का है अथवा एल्युमिनियम का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। 20 का हो गया घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा कार्बन का, किस नंबर क्वेश्चन है, हीरा कार्बन का अपरूप है, बहुलक है, दोनों है, सभी असत्य हैं। तो हम लोग जानते हैं हीरा है वह कार्बन का अपरूप है। द राइट आंसर इज क। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, पिच ब्लेंडी अयस्क है, पिच ब्लेंडी जो अयस्क है मित्रों वो किस चीज़ का अयस्क है, एल्युमिनियम का, कांच का, रेडियम का या चांदी का। तो पिच ब्लेंडी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो पिच ब्लेंडी जो हो गया मित्रों वह रेडियम का अयस्क है। द राइट आंसर इज ग। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारी जल का अनुभार है, भारी जल का अनुभार कितना के बराबर होगा, तो 23 का सही आंसर हो गया 20 अर्थात ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है मित्रों, अनुभार पर या परमाणु भार पर, परमाणु क्रमांक पर अथवा न्यूट्रॉनों पर। तो हम जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी का जो मुख्य रूप से आधारित है यह है परमाणु क्रमांक पर। द राइट आंसर इज ग। प्रश्न नंबर 25 की तरफ देखें। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ड्यूटेरियम में होते हैं,
ड्यूटेरियम में क्या पाया जाता है? 1 न्यूट्रॉन तथा 1 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन तथा 2 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन तथा 4 प्रोटॉन, 4 न्यूट्रॉन तथा 2 प्रोटॉन। यहाँ चर्चा चल रही है ड्यूटेरियम की, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 न्यूट्रॉन तथा 1 प्रोटॉन। आपके सुझाव हमें अवश्य चाहिए दोस्तों। इस तरह से आपके सामने सभी क्वेश्चन को सिस्टमेटिक हम डालने का प्रयास कर रहे हैं और सभी क्वेश्चन से निस्संदेह आपको लाभ मिलेगा दोस्तों। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।